आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे कि इस इंडिकेटर को लगा लो तो आपका मार्केट की दिशा पता चल जाएगी, मार्केट किधर भागेगी पता चल जाएगा। ये इंडिकेटर लगा लो, इसके सहायता से आप बाई या सेल करो, आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप बिना जानकारी के इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। इंडिकेटर यूज करने के पहले आपको बहुत सारी जानकारियाँ लेनी होती है जिससे कि आप इंडिकेटर को सही से इस्तेमाल कर सको। तो यहाँ पे हम आपको इंडिकेटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ट्रेडिंग के जितने भी टर्मिनल हैं या फिर ट्रेडिंग के जितने भी चार्ट हैं, उन सभी में आपका एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर हर चीज़ मतलब हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा। और इंडिकेटर्स केवल एक ही नहीं होते, इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे इस एक्सएनएस के टर्मिनल में लगभग 60-70 टोटल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन यही अगर ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो बहुत सारे ढेर सारे मिल जाएंगे, 400-500 के करीब। उसमें आप ट्रेडिंग को कोडिंग की जानकारी है तो आप खुद का इंडिकेटर भी बना सकते हैं मार्केट को एनालिसिस करके। तो चलिए आपको बताते हैं कि इंडिकेटर्स दरअसल में है क्या। इंडिकेटर्स असल में एक प्रकार का टूल है जो किसी भी एसेट, स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी की कीमत या वैल्यूम या फिर अन्य गणितीय गणना को जानने के लिए किया जाता है। अब इस गणितीय गणनाओं को पहचानने के लिए हम हमेशा चार्ट का ही प्रयोग करते हैं। चार्ट पे ही सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं और उसी के ज़रिए हम बाई या सेल करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको सिंपल सा उदाहरण बताएं कि एक कार के डैशबोर्ड की तरह समझिए। जैसे कि डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर आपकी कार की गति बताता है, फ्यूल गेज ईंधन के बारे में बताता है और जीपीएस आपको रास्ता बताता है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग इंडिकेटर्स आपको बाजार की अलग अलग स्थितियों जैसे कि गति, दिशा, दबाव आदि के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इंडिकेटर के बारे में इसका परिचय है। अब इंडिकेटर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इंडिकेटर मैंने इस चार्ट पर भी यूज किया है। ये सबसे सिंपल इंडिकेटर है, सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का मैंने यहाँ पे यूज किया है। हर इंडिकेटर के बारे में आपको यदि विस्तार से जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हर ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप उस इंडिकेटर का यूज सही तरीके से कर सकें। अब आपको बताते हैं इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला इंडिकेटर हो जाएगा आपका ट्रेंड इंडिकेटर है। ट्रेंड इंडिकेटर में आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आ जाएगा और एमएसीडी आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर इंडिकेटर में खोजेंगे तो यहाँ पे आपका सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर भी मिल जाएगा, SMA। यहाँ पे आपका ये मूविंग एवरेज आपका मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये सुपर ट्रेंड भी इंडिकेटर यहाँ पे यदि सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी मिल जाएगा। ये ट्रेंड आपके बाजार में किस प्रकार का ट्रेंड है ये सब दर्शाते हैं। अब आप दूसरा ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये दूसरा पार्ट में आपका ये मोमेंटम इंडिकेटर्स के उदाहरण आपका RSI हो जाएगा, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हो जाएगा और तीसरा आपका वैलेटिलिटी इंडिकेटर्स यानी बाजार में
कितना उतार चढ़ाव है, इसको यदि नापना है तो आप इसको इस इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं, बोलिंजर बैंड और ATR की। फिर इसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर आपका ये जो नीचे यहाँ पे है, ये आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है। अब इसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंडिकेटर पे सर्च करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चार्ट पे आपका इंडिकेटर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप उस इंडिकेटर की सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इंडिकेटर्स के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबसे पहले जान लीजिए कि इंडिकेटर्स के सहारे हम मार्केट में 100% ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। और लैगिंग का मतलब ये है कि जब आपका प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा तब ये इंडिकेटर बताएगा, ये नहीं कि जाने वाला है तब बताएगा, नहीं, इसीलिए इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। और एक बात और इंडिकेटर के बारे में कि कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है, इंडिकेटर्स हमेशा देते रहते हैं, तो आप इंडिकेटर के भरोसे मत रहिए। और एक बात की इंडिकेटर में आप अकेले इंडिकेटर का इस्तेमाल कभी मत करिए। जैसे कि यहाँ पे केवल मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज के भरोसे आप मत बैठिए, इसके साथ कोई और इंडिकेटर भी यूज करिए ताकि आपको बाज़ार की सही दिशा का चाल पता चल सके। और एक बात की इंडिकेटर के साथ साथ आप मल्टी टाइम एनालिसिस भी करते रहिए, क्योंकि 30 मिनट पे इंडिकेटर से बताएगा और आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर से बताएगा। यदि दोनों सही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि मार्केट जा रही है तो आप उस दिशा में ट्रेड बना सकते हैं। तो ये रही इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी।